फिल्म शुरू होती है और हमें ऑस्ट्रिया के वियना शहर के आसपास एक ट्रेन को दिखाया जाता है जिसमें एक दूसरे से अनजान कई लोग एक साथ यात्रा कर रहे होते हैं। तभी हमारी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपनी नॉवेल को पढ़ने की कोशिश कर रही होती है पर पढ़ नहीं पा रही होती है। कारण होता है उसके सामने बैठा एक पति पत्नी का जोड़ा जो जर्मन में आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। कई बार ये लड़की इन दोनों को इग्नोर कर अपने नॉवेल पर फोकस करने की कोशिश करती है, पर समय के साथ इस जर्मन पति पत्नी का झगड़ा बढ़ने लगता है जिससे परेशान होकर ये लड़की अपनी सीट से उठकर पीछे की सीट पर जाती है जहां उसके सामने की सीट पर एक लड़का बैठा होता है जो खुद भी एक नॉवेल पढ़ने में व्यस्त होता है, जो शकल से यूरोपियन नहीं लग रहा होता है और ऐसा प्रतीत हो रहा होता है कि वो विदेशी है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसा किसी ने किसी को ना देखा हो। तभी जर्मन में झगड़ा कर रहे पति पत्नी का जोड़ा वहां से झगड़ते हुए ट्रेन के दूसरे डब्बे में चला जाता है। इन दोनों को ऐसा करते देख लड़का लड़की से पूछता है, क्या तुम्हें इनकी बातें समझ में आ रही है? जिस पर लड़की जवाब देती है, मेरी जर्मन इतनी अच्छी नहीं है। आगे ये दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी नॉवेल दिखाते हैं जिसके बाद इनके बातों और इनके प्यार की ट्रेन आगे बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद ये दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं, जहां लड़का कहता है, मेरा नाम जर्सी है और मैं अमेरिकन हूँ, फ्रांस से थोड़ी बहुत पढ़ाई की है इसीलिए मुझे फ्रेंच आती है। जिस पर यह लड़की कहती है, मेरा नाम सेलिन है, मैं फ्रांस की हूँ, बुडापेस्ट से आ रही हूँ और पेरिस को जा रही हूँ। यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातचीत करने के बाद ये दोनों कैंटीन में चले जाते हैं जहाँ पर भी ये काफी देर तक बातें करते हैं। आगे कुछ क्षण बाद जैसी का स्टेशन आ जाता है और वह सेलिन को बाय बोलकर ट्रेन से उतरने वाला होता है कि तभी वह वापस से सेलिन के पास पहुंचकर बड़े प्यार से कहता है, तुम मुझे पूरी लाइफ हर्ट करने वाली हो। पता है, मुझे ऐसा लगता है हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा कनेक्शन है जो अलग है। मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही बात करते रहना चाहता हूँ। ये कहना बहुत ही अजीब है पर मेरे पास आज शहर में होटल में रुकने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। कल मेरी फ्लाइट है और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ आज वियना की गलियों में घूमो और यहाँ की चीजों को देखो। आगे अगर मैं तुम्हें किसी तरह का साइको लगूं तो तुम ट्रेन पकड़कर यहाँ से निकल जाना। जैसी की बात सुनकर सेलिन केवल मुस्कुराती है। दरअसल शायद सेलिन को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या जवाब दे। आगे जैसी फिर से मुस्कुराते हुए कहता है, आज से कुछ साल बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब शायद तुम्हें पछतावा होगा कि काश तुम उस ट्रेन वाले लड़के के साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर पाती, और मैं नहीं चाहता तुम इस चीज को लेकर पछतावा करो। जर्सी की बात सुनकर सेलिन फिर से मुस्कुराती है। वहीं दूसरी तरफ जैसी सेलिन को ट्रेन से उतरने के लिए मनाता रहता है। जर्सी के बार बार जिद करने पर सेलिन ट्रेन से उतर जाती है और वियना की सड़कों पर जर्सी के साथ घूमना शुरू करती है। आगे उन्हें एक ब्रिज पर दो इंसान दिखाई पड़ते हैं जिससे जर्सी इस शहर में घूमने वाली जगह के बारे में पूछता है। जवाब में काली शर्ट को पहना हुआ यह इंसान कहता है, अभी तो शाम हो चली है और इस समय तक सारी चीजें बंद होना शुरू हो जाती है, सो आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल सकता है। पर आप लोग टेंशन मत लो, हमारा एक इंडियन नाटक होने वाला है जिसमें हम दोनों रोल प्ले कर रहे हैं और जिसमें एक किसान अपनी गाय को ढूंढ रहा है। आगे ये दोनों इंसान जर्सी और सेलिन को प्ले की टिकट देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। शहर में इधर उधर वॉकिंग करते समय ये दोनों फिर से एक बस में जाकर बैठ जाते हैं जहां पर फिर से ये दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताना शुरू करते हैं। जिसके बाद हम व्यूअर्स को पता चलता है सेलिन एक इंडिपेंडेंट लड़की है जो शादी के बाद भी सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहती है। वह इक्वलिटी में बिलीव करती है और वह चाहती है उसे प्यार करने वाला कोई एक ऐसा हमसफर मिले जिसके साथ वह बराबरी में खड़ी रहे। सेलिन एक सिंपल नेचर की लड़की है जो राइटर बनना चाहती है, पर उसके पेरेंट्स उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। वह अपने हमसफर के साथ जिंदगी के तमाम लम्हों को फील करना चाहती है और सामने आए प्रॉब्लम का डटकर सामना करना चाहती है। वही बात की जाए जैसी की, तो जैसी के पेरेंट्स ने कभी भी उसके ऊपर में किसी भी चीज को लेकर प्रेशर नहीं डाला होता है, इसीलिए जैसी को घूमने का शौक होता है और वह एक टीवी शो बनाना चाहता है जहां वर्ल्ड के मेन सिटीज के लोग अपने शहर की लाइफ स्टाइल की डॉक्यूमेंट्री भेजे और वह अपने शो में उसे दिखाए। बस में बात करते करते अंधेरा हो चला होता है, जिसके बाद ये दोनों वियना की गलियों में पहुंचकर वहां की एक बेंच पर बैठ जाते हैं। यहीं पर कुछ क्षण बाद पाम रीड करने वाली एक लेडी पहुंचती है जो खुद के द्वारा पाम रीड करने वाली बात सेलिन को बताती है। जिस पर सेलिन कहती है, मुझे फ्यूचर जानने में उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है, जो फ्यूचर जान लेता है वह प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाता। वो कहते हैं ना, पास्ट वाज हिस्ट्री, फ्यूचर विल बी मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज गिफ्ट।
और मैं इस प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहती हूँ। अगर आप फिर भी पाम रीड करना चाहती हो तो मेरी नेचर के बारे में बताओ, जिस पर ये लेडी सेलिन को उसके नेचर के बारे में वो सारी बातें बताती है जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। यहाँ पर ये लेडी सेलिन को वो बातें भी बताती है जिसे अब तक सेलिन ने किसी को नहीं बताया होता है। पाम रीडर की बात सुनकर सेलिन काफी खुश हो जाती है और वह इस लेडी को कुछ पैसे देती है, जिसके बाद यही बेंच पर इन दोनों में काफी देर तक बातें होती है और बातों ही बातों में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर यहीं पर ये दोनों पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। चूंकि अब ये रात स्पेशल हो चुकी होती है, इसीलिए ये दोनों रात में रुकने का डिसीजन लेते हैं और वॉकिंग करते हुए एक नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक पोएट मिलता है जो नदी के किनारे वहां की सीढ़ियों पर बैठा हुआ होता है। इस पोएट को जब भी कोई इंसान एक वर्ड देता था तब ये पोएट इस वर्ड को यूज करके कमाल की कविता बना देता था और सुनने या पढ़ने वाले को अगर वो कविता पसंद आती थी तब वह इस पोएट को कुछ पैसे दे देता था। यहाँ पर सेलिन इस पोएट को मिल्क शेक नाम का वर्ड देती है, जिसका यूज करके ये पोएट एक प्यारी सी रूहानी कविता लिखकर सेलिन को देता है, जिसे पढ़कर सेलिन काफी खुश होती है और इस पोएट को कुछ पैसे देकर जेसी के साथ वहां से आगे बढ़ जाती है। क्योंकि ये सारी कहानी वियना में हो रही होती है, इसीलिए इसमें हमें यूरोप के कुछ रिवाजों की झलक दिखाई पड़ती है। यहाँ पर यूरोप में एक रिवाज होता है बर्थ डांस का, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी अपने प्रेगनेंसी के समय में डांस करती है। मान्यता ये होती है कि प्रेग्नेंट लेडी के ऐसा करने से वो बच्चे को आसानी से जन्म दे पाती है। आगे उन्हें वॉकिंग करते समय एक प्रोफेशनल डांसर दिखाई पड़ती है जो बर्थ डांस को ही परफॉर्म कर रही होती है और जिसे देखने वाले कुछ पैसे दे रहे होते हैं। यहाँ पर जेसी और सेलिन भी इस डांसर के परफॉर्मेंस को देखते हैं, जिससे वो दोनों काफी खुश होते हैं और इसे यानी इस डांसर को कुछ पैसे देकर वियना की दूसरी गलियों में निकल पड़ते हैं। अब आधी रात बीत चुकी होती है। इतने कम समय में ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके होते हैं जैसा मानो ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। आगे वियना की दूसरी गलियों में टहलते हुए इन्हें एक बियर बार दिखाई पड़ता है। ये दोनों बियर बार में जाने का मन बनाते हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है इनके पास पैसे नहीं होते हैं। अब तक इनके प्यार की केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो चुकी होती है कि ये दोनों प्लान बनाते हैं। इन दोनों का आइडिया ये होता है कि जैसी बार टेंडर को बातों में उलझाएगा और सेलिन चुपके से वहां से ग्लास चुराएगी, जिसके बाद जैसी बार टेंडर से फ्री में या उधारी में वाइन की बोतल मांगेगा। मौका देकर सेलिन तो अपना काम कर देती है, यानी ग्लास चुरा लेती है और उसे अपने बैग में रख लेती है। जिसके बाद जैसी बार टेंडर के पास पहुंचकर बार टेंडर से कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है पर आज मेरी पहली डेट है। आगे जैसी अपने साथ हो रही सारी घटना को बार टेंडर को बतलाते हुए कहता है, अगर आप मुझे यहाँ का एड्रेस दे दो तो मैं आपको पैसे भेज दूंगा। बार टेंडर जैसी की बातों से कन्विंस हो जाता है और वह जैसी को एक वाइन की बोतल देता है। जिसके बाद ये दोनों पार्क में पहुंचते हैं, जहाँ खुले आसमान के नीचे चांदनी रात में पार्क की जमीन पर लेटकर ये दोनों काफी देर तक प्यार भरी बातें करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और खुद को रोकते रोकते ये दोनों फिजिकली इंटीमेट भी होते हैं। अब सुबह हो गई होती है और इन दोनों के कदम स्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां से सेलिन पेरिस के लिए ट्रेन पकड़ेगी, जिसके बाद जैसी फ्लाइट पकड़कर अमेरिका चला जाएगा। रास्ते में सेलिन जैसी से पूछती है, क्या तुम मुझसे दोबारा मिलना चाहोगे? जिस पर जैसी जवाब देता है, पता नहीं। आगे इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है इन दोनों को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं पसंद है, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों ना ही एक दूसरे का नंबर मांगते हैं और ना ही एक दूसरे को लेटर लिखने को कहते हैं और बचे हुए टाइम को ये दोनों एक दूसरे के साथ और अच्छे से सेलिब्रेट करने को कहते हैं। आगे ये दोनों बढ़ रहे होते हैं कि रास्ते में एक इंसान अपने घर पर पियानो बजा रहा होता है, जिसकी धुन पर ये दोनों थिरकने लगते हैं। तभी सेलिन को याद आता है इन्होंने तो वो प्ले मिस कर दिया जिसकी टिकट इन्हें कल शाम में ब्रिज पर मिली थी। इस बात को वह जैसी से डिस्कस करती है, जिसके बाद ये दोनों मुस्कुराते हुए स्टेशन पहुंचते हैं। ट्रेन के पास पहुंचकर सेलिन जैसी से कहती है, मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहती हूँ और मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी पसंद है। जिस पर जैसी कहता है, मैंने भी तुमसे झूठ कहा था, मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिलने का वादा करते हैं। पहले तो 1 साल बाद मिलने का प्लान होता है, पर 1 साल कौन वेट करता है भला।
बातों ही बातों में ये दोनों आज से 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर इसी जगह पर मिलने का वादा करते हैं और इसी वादे के साथ ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और नम आंखों के साथ एक दूसरे से विदा लेते हैं। जिसके बाद सेलिन पेरिस के लिए अपनी ट्रेन पकड़ती है और जैसी एयरपोर्ट के लिए बस पकड़ता है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये रात इन दोनों के लिए काफी स्पेशल थी और ये दोनों चाहते थे वे इस रात में बिताए गए पलों को फिर से दोहराएं। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी मुझे काफी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक लगी और मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को देखें, जिसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस फिल्म के आगे की कहानी बिफोर सनसेट में दिखाई गई है, जिसमें ये दोनों 9 साल बाद मिलते हैं और अपनी प्यार की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो मैं इस सीरीज के दूसरे पार्ट यानी बिफोर सनसेट को एक्सप्लेन करूं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना और 5000 लाइक्स आते ही मैं इसके सेकेंड पार्ट यानी बिफोर सनसेट को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की पूरी एक्सप्लेनेशन। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप मेरे इस एक्सप्लेनेशन को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? आप अपनी रेटिंग कमेंट में जरूर लिखना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना। और फिलहाल के लिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।